हेलो दोस्तों, एफबीटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ जो टेक्निकल हेल्पर क्या है, आने वाली सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट सोल्व कर लिया। अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर फर्स्ट पार्ट देखें। आज हमने सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। देखो क्या है कि तारों के समूह के बनाए गए एकल कंडक्टर को खालिस्तान कहा जाता है। मतलब ये कोई तार है और तार के अंदर क्या है कि तारों के समूह से एकल कंडक्टर होता है। ठीक है, जैसे छोटे छोटे इसके अंदर क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो ये उसकी बात कर रहा है कि ये जो कंडक्टर हैं, ठीक है, इनकी बात कर रहा है। तो इसकी बात कर रहा है तो इस वायर को क्या बोलेंगे हम? कहने का मतलब सॉलिड कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर, VIR कंडक्टर, गुड कंडक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, एक स्टैंडर्ड कंडक्टर कहा जाता है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AWG का विस्तार क्या होता है? एक्सियल वायर गेज, एरियल वायर गेज, एनजोइंग वायर गेज, अमेरिकन वायर गेज, एशियन वायर ग्रुप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसका जो माप होती है वो क्या होती है, 1/1000 भाग, जो इसमें मापता है मिल्स में मापता है। किस में मापता है? मिल्स में मापता है। इसी प्रकार मैं बात करूँ आपकी SWG, हमारा जो SW चलता है उसकी माप होती है 0 से 36 होती है। कितनी होती है? 0 से 36 होती है। और ये क्या होता है, 1/1000 मतलब 1000वें भाग तक को मापता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। 28 नंबर कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार का इंसुलेशन केबल का इस्तेमाल अनग्राउंडेड सिस्टमों में किया जाता है? डाटाबेस क्वेश्चन। 100% इंसुलेशन लेवल, 133% इंसुलेशन लेवल, 173% इंसुलेशन लेवल, 203 इंसुलेशन लेवल, इन सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। कि 133% इंसुलेशन केबल जो होती है उसका उपयोग अनग्राउंडेड के लिए किया जाता है। कोगिंग शब्द खालिस्तान किस मोटर से जुड़ा होता है? इंडक्शन मोटर, रिपल्सन मोटर, DC शंट मोटर, DC सीरीज मोटर, इन सभी। तो जो कोगिंग होता है वो कोगिंग और क्रैवलिंग, ठीक है, दोनों शब्द जो होते हैं वो इंडक्शन मोटर से होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। एक केबल में 7/20 कॉपर लिखा है, यह खालिस्तान तारों से बना होता है। मतलब इसमें मिलेगा 7/20। ठीक है, तो 7/20 की बात करूँ मैं तो 7/20 जो है, 7 किसको अंकित करता है और 20 किसको अंकित करता है? 7 जो होते हैं वो होते हैं क्या? तार। 7 क्या होंगे? तार। और 20 जो है, ठीक है, ये क्या है? 20 जो है आपका, ये क्या होता है? तारों का व्यास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? व्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सिंगल कोर केबल में आमतौर पर खालिस्तान नहीं दिया जाता है। रबड़ इंसुलेशन, पेपर इंसुलेटर, स्टील आर्मरिंग, लेड सीतर, रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन। तो जो सिंगल कोर होती है उसमें क्या नहीं दिया जाता है? स्टील आर्मरिंग नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि स्टील आर्मरिंग देंगे तो जो केबल होती है उसके अंदर क्या होगी? लॉसेस अधिक होगी। क्या होगी? लॉसेस होंगे। और लॉसेस होंगे तो फिर लॉसेस जैसे ही बढ़ते हैं तो करंट का मान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, एफिशिएंसी घट जाती है। तो क्या है कि कम धारा का मान, तो इसलिए इसका क्या कहते हैं, लॉसेस होने की बजाय स्टील आर्मरिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 32 नंबर क्या कह रहा है? 32 कह रहा है कि लग एक स्थान डिवाइस से जिसका इस्तेमाल के लिए किया जाता है। तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए, जोड़ से शोल्डर को उठाने के लिए, केबल को जोड़ या उठाने के लिए, तारों को काटने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जब लग होते हैं, इस प्रकार के लग होते हैं जिनकी इस प्रकार की साइज होती है, ठीक है, ये होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जैसे ये केबल को ऐड करके और यहाँ से क्रिपिंग टूल के द्वारा दबा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि केबल के जोड़ को हटाने और केबल को लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अत्यधिक करंट के लिए प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मूल सुरक्षा उपयोग होती है। जो अधिक करंट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए किसका? फ्यूज़ का, सर्किट ब्रेकर का, कनेक्टर का, आइसोलेटर का, प्रोजेक्टर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज़ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 34। सोल्डरिंग से पहले किसी केबल को जोड़ को साफ करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? फाइल, पानी, चाकू, केरोसिन ऑयल, सैंड पेपर। तो इसका उपयोग किया जाता है, सैंड पेपर का उपयोग किया जाता है। तो ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35।
35 क्या कह रहा है कि टिन 60% 40% लेड सोल्डर का गलनांक 164, 171 डिग्री सेंटीग्रेड, 183 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 60% टिन और 40% लेड होता है, उसका गलनांक होता है 183 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो पिघलना था। नेक्स्ट है ब्रिटानिया स्टैंडर्ड जॉइंट का इस्तेमाल खालिस्तान में किया जाता है। कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने, प्रतिरोध बढ़ाने, कंडक्टर की चालकता बढ़ाने, कंडक्टर को तन्य शक्ति प्रदान करने के लिए, कंडक्टर को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर की ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट का उपयोग किया जाता है, कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 देखो क्या है कि HRC फ्यूज़ में कट ऑफ और फाइन करंट जीरो के बीच के समय को क्या कहा जाता है। प्री आर्किंग टाइम, आर्किंग टाइम, टोटल ऑपरेटिंग टाइम, पोस्ट आर्किंग टाइम, इनमें से कोई नहीं। तो जो HRC फ्यूज के कट ऑफ और फाइन का जो बीच का भाग जो होता है उसे कहते हैं आर्किंग टाइम। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 38 जो है मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन JEE लेवल के क्वेश्चन है। एक शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के लिए परावर्तन गुणांक खालिस्तान है 1, -1, 0, अनंत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इज़ राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज़ राइट आंसर, -1 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या कह रहा है, बैटन पर TRS केबल किसके लिए उचित होती है, कम वोल्टेज के लिए, मध्यम वोल्टेज के लिए, उच्च वोल्टेज के लिए, अति उच्च वोल्टेज के लिए, इनमें से कोई वोल्टेज नहीं। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाता है कि कम वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रयोग में लेते हैं। तो ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बैटन लगाते समय लगाई जाने वाली स्क्रू के मध्य की दूरी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 7.5 mm, 7.5 सेमी, 75 mm, 75 सेमी, 75 मीटर। तो जो 75 सेमी होती है इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 देखो क्या है, क्लिंग क्लिप्स में 2 छिद्रों के लिए होते हैं। 2 छिद्रों के मतलब दूरी पूछ रहा है, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 55 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 mm, सॉरी 1 मिनट, 2 छिद्र 40 mm, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाएगा, 40 mm हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइव इलेक्ट्रिक उपकरण, ठीक है, क्या है, लाइव इलेक्ट्रिक उपकरण जो होते हैं हमारे, इसके विद्युत आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो लाइव विद्युत उपकरण जो विद्युत के होते हैं तो उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, सी इज राइट आंसर, ठीक है। सबसे पहले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, ठीक है। अब देखो क्लास बी जो होती है उसमें क्या होता है, द्रव, ठीक है, द्रव पदार्थ में से जैसे पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये हो गया। क्लास डी है जो विद्युत से लगी आग, ठीक है, क्या आता है इसमें, विद्युत से, 1 मिनट, विद्युत से लगी आग। तो इसमें ये नहीं बताना हमें, ठीक है, विद्युत से लगी आग। और क्लास ए में आती है जैसे कागज़, ठीक है, क्या आएगा, कागज़, जूट, कपड़ा, ऐसे इस प्रकार का। तो इसमें तो क्या आ जाता है, किस प्रकार की अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे हम, इसमें करते हैं पानी का, ठीक है, किसका करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। और इसमें कर सकते हैं हम CO2, किसका करेंगे, CO2 का। और इसमें जो है इसमें कर लेंगे हम फोम प्रकार का, ठीक है। और जो कौन सा बच गया, सी प्रकार का होता है, उसमें सी प्रकार का होता है, इसमें करते हैं शुष्क पाउडर, ठीक है, शुष्क पाउडर, या फिर CO2 का कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, 43 नंबर क्या कह रहे हैं कि बिना किसी सती के मानव अधिक कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है, ठीक है, बिना किसी सती। इसमें तो क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, मनुष्य को कोई प्रभाव नहीं होता। और यहाँ जो है 15 मिली एम्पियर यहाँ तक सहन कर सकता है, बाकी इससे ऊपर सहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक केबल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है, कम फ्यूजिंग रेटिंग,
लग सकती है ओवरलोडिंग के कारण, डीलेग्नेशन के कारण, एक्सटेंशन कोड के कारण, इस सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या कह रहे हैं? 45 खालिस्तान में आग लगने पर आग बुझाने के लिए पानी की बौछार प्रभावित हो सकती है। घरेलू उपकरण के लिए, ज्वलनशील पदार्थ के लिए, इलेक्ट्रिक केबल के लिए, एलपीजी के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो लकड़ी, कागज़ और परिधान के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक केबल के लिए किया जाता है CO2। ठीक है, घरेलू उपकरण, तो घरेलू उपकरण होते हैं जो इलेक्ट्रिक में आते हैं, इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे? CO2 का। एलपीजी गैस में किसका प्रयोग करते हैं? फोम प्रकार का। ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल ये होते हैं, इसमें करते हैं शुष्क पाउडर। ठीक है, सॉरी, इसमें कर देंगे शुष्क पाउडर, और ज्वलनशील इसमें करते हैं फोम प्रकार का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? फोम प्रकार का। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे 46 नंबर, खतरे के चेतावनी चिन्ह का आकार होता है। खतरे के प्रति जो चिन्ह होता है इसमें फोम प्रकार का, या इसमें एक और बोलते हैं झाग युक्त प्रकार का। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ भी में खतरे की चेतावनी के चिन्ह का आकार होता है। ठीक है, तो ये जो होता है आयताकार या वर्गाकार। ठीक है, आयताकार या वर्गाकार, ये तो किसका होता है? सूचनात्मक का। ये तो किसका हो जाएगा? सूचनात्मक का हो जाएगा। इसी बात करूँ मैं त्रिकोण, तो त्रिकोण ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोलाकार जो होता है, ठीक है, गोलाकार जो होता है वो किसका हो जाएगा? अनिवार्य चिन्ह का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 47। 47 नंबर कह रहा है कि 66 के पारेशन लाइन के लिए सस्पेंशन प्रकार के कितने डिस्क का इंसुलेटर प्रयोग किया जाएगा? किसी भी डिस्क का आप यदि डिस्क निकाल रहे हो तो उसके लिए फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। नंबर ऑफ डिस्क, तो डिस्क की क्या कितनी है यहाँ? केवीए रेटिंग आएगी। ठीक है, बटे में आ जाएगा, केवीए रेटिंग के बटे में आ जाएगी √3 × 11 प्लस SF का मतलब होता है सेफ्टी फैक्टर। तो सेफ्टी फैक्टर हमेशा 1 लेना है। तो 11 केवी मतलब 66 केवी है, बटा इसको गुना करोगे तो आपके कितना है? 19। और 19 का जैसे इसमें भाग दोगे आप तो लगभग कितना आएगा? 3 आएगा। 3 में प्लस 1 जोड़ो, 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो इसकी जो डिस्क प्रयोग की जाएगी वो की जाएगी 4। तो बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 48 देखो क्या कह रहा है। 48 नंबर कह रहा है नुकीले किनारे वाले उपकरण, मतलब जो नुकीले पदार्थ होते हैं, नुकीले जो उपकरण होते हैं, पदार्थ नहीं, नुकीले उपकरण जो होते हैं उसको किस में रखना चाहिए? धातु के बॉक्स में रखा जाना चाहिए, लकड़ी के बॉक्स में अलग से रखा जाना चाहिए, उनके किनारे नीचे और करके रखना चाहिए, फर्श में रखा जाना चाहिए, इन सभी। तो जो नुकीले धार वाले होते हैं, ठीक है, जो नुकीले धार वाले होते हैं उनको किस में रखना चाहिए? लकड़ी के बॉक्स में अलग से रखा जाना चाहिए। बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। 49 कह रहा है कि एक विद्युत बिजली के झटका लगने के कारण बेहोश हो गया, उसे पीने के लिए क्या दिया जाना चाहिए? पानी, चाय, ठंडी कॉफ़ी, गर्म कॉफ़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर इन्होंने बोर्ड वालों ने मान रखा है पानी, जबकि दिया कुछ नहीं जाना चाहिए। विद्युत प्रवाह की वह मात्रा क्या होगी जिससे दर्दनाक झटका लग सकता हो? तो दर्दनाक झटका लगने के लिए 50 मिली एम्पियर काफ़ी है। इसका जो राइट आंसर होगा ई इज़ राइट आंसर। यहाँ पर क्या होता है कि जो मांसपेशियाँ होती है, ठीक है, मांसपेशियाँ में क्या हो जाता है? संकुचन आ जाता है। ठीक है, संकुचन आ जाता है दोनों के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 मिली एम्पियर, जो दर्दनाक झटका देगा। और इस 50 एम्पियर से ऊपर हो जाती है वो हार्टफुल झटका होता है, जिसमें व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक आप वीडियो को दबा के लाइक और दबा के शेयर करो, और टेलीग्राम को ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, और PDF प्राप्त करो। और किस प्रकार का वीडियो लगे उस कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।